जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर यानी कर्क राशि के मंथली राशिफल। अगस्त का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। सब पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगस्त के महीने की ये कर्क राशि की और कर्क लगन की कुंडली आप देख रहे हैं। सूर्य जो है आपके लगन में बैठे हैं, बुध और शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, केतु तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ये कर्क लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में अगस्त के महीने में क्या खास है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 ग्रह बहुत खास रिजल्ट आपको देने वाले हैं। जी हाँ, पहला 4 जहाँ लिखा है लगन के अंदर, आपकी राशि के अंदर जो सूर्य बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपकी अचानक देखा जाए तो कोई आप सामाजिक संस्था से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। आपकी लोग बड़ी तारीफ करने वाले हैं, ऐसा भी योग है, क्योंकि सूर्य जब भी लगन में बढ़ेगा तो स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति होता है। अगस्त के महीने में आप किसी से झुकोगे ही नहीं। आपकी तर्क क्षमता, आपकी निर्णय क्षमता सूर्यदेव बढ़ा देंगे। यानी लोग बड़े ताजुब करेंगे कि आप इतनी बढ़िया बातें कैसे रख पा रहे हैं। तो सूर्य का जादू चलेगा और लोग बड़ी तारीफ करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी सूर्य लगन में होने से आपको सम्मान प्राप्त करेंगे। आपको एक तो प्रभावशाली व्यक्तित्व समाज में अगस्त में बनेगा, साथ ही साथ आपको कहीं से सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ केतु तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव भाई बहन का होता है, तो भाई बहन को चोट लग सकती है। अगस्त के महीने में थोड़ा बीमार हो सकते हैं, तो भाई बहन की ओर से कोई अशुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तीसरा देखा जाए तो आपके लाभ भाव में मंगल और गुरु दोनों बैठे हैं। मंगल यहाँ पर बैठना यानी कि आपको विदेश से कुछ इनकम प्राप्त हो सकती है, विदेश से डॉलर आपके पास आ सकते हैं, विदेश से कोई गिफ्ट आपके पास आ सकता है। और गुरु को यहाँ पर बैठने का मतलब, मंगल और गुरु जब भी एक साथ बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके कुछ दुकान या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या स्टूडियो अपार्टमेंट, कुछ कॉमर्शियल काम के लिए कुछ परचेज, कुछ बुक कराने के योग भी मंगल और गुरु के कारण आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ गुरु और मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में रुका हुआ, क्योंकि क्या है, मंगल मार्केट बाजार का भी कारक है, मार्केट में अटका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको अगस्त के महीने में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मंगल और गुरु से आपको बड़ा लाभ होगा। तो ये 3 ग्रह की प्लानेटरी पोजीशन जिससे आपको लाभ होगा। अब मित्रों डिटेल में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरा मंथली राशिफल देखते हैं, आप मेरा साप्ताहिक राशिफल भी देखते हैं, मेरे ग्रह गोचर को लाइक भी करते हैं। तो मित्रों लेकिन आप क्या करते हैं, आप जब फेसबुक में देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या फिर आप पोस्ट को शेयर नहीं करते, जिस कारण क्या हो गया, आज के लोग सिर्फ उपाय को ज्योतिष मान रहे हैं। कि आप भी देख रहे होंगे बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, या फिर बड़े बड़े आप देखेंगे कि यूट्यूब चैनल में जी यहाँ पर एक नंबर लिख दो आप करोड़पति हो जाओगे, ठीक है ना। अगर विद्या में आपको रिजल्ट नहीं मिला तो शिवलिंग पे में बेलपत्र पे शहद लगा के और चिपका दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। अगर उसने पढ़ा भी नहीं है तो भी पास हो जाएगा। यानी कर्म और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, और बच्चे बड़ा इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को वशीकरण करना है तो लाल कागज में उसका नाम लिख के चप्पल के नीचे दबा दो, वो आपके चरणों में आ जाएगा। तो क्या होता है, इस तरह के बेतुके उपाय से जनता जो होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, और खासकर आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ज्योतिषी ने बड़ा सही उपाय बताया, और वो उसको करने लग जाते हैं। मतलब मेहनत नहीं करते, अपनी कमियां नहीं ढूंढते, ठीक है ना, अपने अंदर सुधार नहीं लाना, दूसरे को झुकाना है ये उपाय करा के। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये उपाय रिजल्ट नहीं देते तो संपूर्ण ज्योतिषी और ज्योतिष को ढोंग कहते हैं। उससे क्या होता है, अच्छे जो ज्योतिषी हैं, जो अच्छा समाज में काम कर रहे हैं, वो भी ढोंगी हो जाते हैं। तो इसलिए आप क्या है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो ज्योतिष का नाम क्या हो गया है, उपाय। लौंग के उपाय, लाल मिर्च के उपाय, काली मिर्च के उपाय, माता पे चुनरी चढ़ा दो वो करोड़पति। हर बात पे तो माता हर पर्व में माता जी को चुनरी चढ़ाने से व्यक्ति करोड़पति हो रहा है। ये नहीं कि उसको मन की शांति मिल रही है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, ये कोई बात नहीं करता। सीधा कि माता पे लाल फूल चढ़ाओ तो आप करोड़पति हो जाओगे, माता पे चुनरी चढ़ाओ, मतलब करोड़पति धनवान बनना जरूरी है। और कितने धनवान बने आप 3-4 साल में उपाय करके, ये भी मुझे बता देना। तो ऐसे उपाय, ऐसे मनगणन उपाय, ऐसे लोभपूर्ण उपाय के कारण ज्योतिष बदनाम हो रही है। बल्कि ज्योतिष एक भविष्यवाणी का नाम है। 9 ग्रहों 27 नक्षत्रों की गणना करके हम किसी व्यक्ति के काल गणना करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसके जीवन में बुरे ग्रहों के उपाय बताते हैं,
या फिर उनको साधना के लिए मोटिवेट करते हैं, तब उपाय लगते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए जो भी लोग इस तरह के जूते चप्पल इलायची वाले उपाय फेसबुक में पोस्ट करते हैं ना, ठीक आपको भी ये वीडियो पोस्ट कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को ज्योतिष का रियल महत्व पता चले कि ज्योतिष भविष्यवाणी का नाम है। यानी ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, चाहे वो गलत हो सही हो वो बात की बात है, लेकिन भविष्यवाणी आवश्यक है। तो मित्रों, मेरी यही आपसे आग्रह है कि आप इस पोस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फेसबुक के अंदर या यूट्यूब के अंदर शेयर करते रहें, ताकि लोगों को ज्योतिष के बारे में पता चले। ज्योतिष उपाय का नाम नहीं है, ज्योतिष प्रेडिक्शन का नाम है। चलिए अब हम पूरी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होते हैं, जो कि इस वक्त 12वें अगस्त में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं चंद्रमा जब भी 12वें चले जाते हैं तो चंद्रमा मन के कारक है, मन में अशांति आ जाती है, तो थोड़ा मानसिक तनाव अगस्त में रह सकता है, हाइपर टेंशन आपको रह सकती है, बेफालतू की टेंशन रह सकती है, आप नाखून काट सकते हैं। याद रखिएगा, नाखून काटने की आदत आपको लग सकती है। आपको थोड़ा नेत्र का कष्ट हो सकता है अगस्त के महीने में, पर किसी सेलिब्रिटी राजनेता से आपकी मुलाकात भी होगी। कारण क्या है, सूर्य यहाँ पर बैठा है। आपके व्यक्तित्व का, आपके बोल्ड डिसीजन का लोग निर्णय भी लेंगे, लेकिन अंदर से आप थोड़े भयभीत होंगे। बाहर से तो आप शेर होंगे अगस्त में, और अंदर से थोड़े भयभीत और टेंशन में भी रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध और शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, तो 3 बड़े लाभ आपको अगस्त में मिल सकते हैं। पहला, आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा काम आपको मिल सकता है अगस्त के महीने में, इसकी प्रबल योग है। दूसरा, धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी, जो भी आप काम करते हैं उसमें बड़ी डील आपको मिल सकती है, और बड़ी डील से आपको अगस्त के महीने में बड़ा धन लाभ मिलेगा। खासकर 3 से 25 अगस्त तक धन की स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरा, माता पिता से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या फिर सरकारी किसी प्रोजेक्ट से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। 3 तारीख से 25 अगस्त धन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर अगस्त का महीना कर्क राशि के लिए धन के लिए अच्छा ही है, खराब नहीं है। परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव में 3 घटनाओं के योग बन रहे हैं। पहला, घर के अंदर कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन आ सकता है, या कोई उपकरण आप खरीद के ला सकते हैं, यानी घर के अंदर कोई चीज़ खरीदारी करके लाएंगे, अगस्त में ऐसा योग बन रहा है। दूसरा, घर के अंदर गणानाम तो गणपति गुंगवाम है, प्रियणाम तो प्रियपति गुंगवाम है, यानी घर के अंदर पूजा पाठ रहेगा। ओम नमः शिवाय की धुनी, ओम दम दुर्गाय की धुनी गूंजती रहेगी। घर के अंदर बड़ा भक्तिमय वातावरण अगस्त में रहने वाला है। तीसरा, देखा जाए तो आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक सदस्य के साथ अगस्त में बड़ा गजब कारनामा होगा, यानी डबल पद के योग बनते हैं, या डबल धन लाभ उनको प्राप्त होगा। यानी उनको या तो डबल पोस्ट मिलेगी या डबल धन लाभ मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है अगस्त के महीने में। चौथा, देखा जाए तो किसी फैमिली मेंबर का या पारिवारिक सदस्य का रुका हुआ शादी संतान का काम भी बन सकता है। तो अगस्त का महीना धन के लिए भी अच्छा है, परिवार की स्थिति के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी जिनकी छोटी बड़ी संतान है। मंगल गुरु की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पे, यानी कि एक शुभ घटना और एक अशुभ घटना संतान के साथ हो सकती है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में आपकी छोटी संतान यानी 1 साल से लेकर जो 17 साल के अंदर है, उनको हल्की चोट लगने के योग नज़र आ रहे हैं। उनकी शैतानी के कारण उनको चोट लग सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपकी संतान को प्राप्त होगा। तो संतान के लिए अच्छा भी और बुरा भी है। बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी उम्र 18 है या 18 से ऊपर है, तो उनका वाहन पे खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई उनका कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब हो सकता है, उस पर बड़ा खर्चा आ सकता है। दूसरा, करियर में पद धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक जगह पे खर्चा हो रहा है और एक जगह पे लाभ भी हो रहा है। तो संतान के लिए अगस्त का महीना मिश्रित फलदायक है। अब स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, कर्क राशि वाले विद्यार्थियों की। उनके जीवन में भी 2 घटनाएं हो रही है। पहला, अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, जहां से स्टूडेंट लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी कि यहां से मुझे धन लाभ प्राप्त होगा, वहां से आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है अगस्त में। दूसरा, देखा जाए तो वाहन उपकरण किसी गैजेट की आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा है। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है।
मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए तो मंगल गुरु दोनों के दोनों लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दो घटनाएं नौकरी करने वालों के करियर में हो सकती है। पहला देखा जाए तो ऑफिस मित्र के साथ में आप किसी धार्मिक गुरु के मंदिर जा सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, या किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके ऑफिस के मित्र करवा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा, ऑफिस मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम या ऑफिस के मित्र की मदद से ही आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील मिल सकती है। तो कुल मिला के आपके मित्र अगस्त के महीने में आपके लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी जो प्रेमी प्रेमिका है, जो पति पत्नी है, उनका लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। सूर्य की सप्तम भाव पे दृष्टि होने से सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में, लव कपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगस्त के महीने में माता पिता से आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिल सकता है, या सास ससुर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को कोई सरकारी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या सरकारी योजना से कुछ लाभ होता हुआ अगस्त में नजर आ रहा है। तो प्रेमी प्रेमिका के लिए, रिलेशन के लिए, धन के लिए अगस्त का महीना बहुत ही लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी का भी देखा जाए तो परिवार से कोई बड़ा गिफ्ट, कोई कपड़े, कोई ऑर्नामेंट आपके पार्टनर को मिल सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को अगस्त के महीने में सामाजिक कोई सम्मान भी प्राप्त होगा, यानी कोई ना कोई उनके समाज में किए गए योगदान के लिए उनको कुछ सम्मान भी प्राप्त होगा। तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के करियर के लिए अगस्त का महीना अच्छा है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री, दुकान, यानी कि अपना ही काम करते हैं। तो देखा जाए मंगल और गुरु दोनों के दोनों लाभ भाव में बैठे हैं अगस्त के महीने में, तो एक शुभ घटना व्यापारियों के साथ में और एक अशुभ घटना होने के योग बनते हैं। पहले शुभ के बारे में बात करें तो शुभ में काम में अच्छी खासी अगस्त में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, और किसी की राय से आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। तो अगस्त में कोई व्यक्ति आपके व्यापार काम को बढ़ाने के लिए राय दे तो उनकी राय लेने से आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अशुभ क्या है, नेगेटिव ये है कि वाहन, बिजली या ऑफिस के रेनोवेशन पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, यानी अनवांटेड खर्चा होगा, ना चाहते हुए भी आपको खर्चा वाहन, बिजली या ऑफिस के किसी इंस्ट्रूमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं काम बढ़ रहा है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ऐसा अगस्त का महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।